स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, कभी पहले किसी ने ये चैप्टर पढ़ा है, मतलब लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ जानते हो आप लोग? यस सर। देखो यस सर। अगर हम बात करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप बोलोगे अगर मेरे को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर मतलब लीनियर फॉर्म में लिखना है, तो लीनियर फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? जिसमें डिग्री 1 हो, मतलब जैसे मैंने बोला 2x+4। अगर मैं आपसे पूछना जाऊं, क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? है ना, कोई दिक्कत नहीं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें वेरिएबल्स भी हो और कांस्टेंट भी हो, तो इस तरीके से। और फिर अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, सर अब डेली आप ही पढ़ाएंगे? हाँ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर इक्वेशन है क्या ये? अभी इक्वेशन नहीं है। No, आपको sir. पता है इक्वेशन के लिए क्या होना जरूरी है, कंपलसरी क्या है लीनियर? Equality, sir. LHS और RHS इक्वल। इक्वेशन के लिए इक्वल टू का साइन नेसेसरी है। अगर आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो आप उसको इक्वेशन कभी नहीं बोलोगे। इक्वेशन तभी होगा जब इक्वल टू का साइन होगा, भले इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कुछ भी लिखा हो या इक्वल टू 0 हो, लेकिन हमें इक्वल टू का साइन जरूर चाहिए। अगर इक्वल टू का साइन है इट मीन वो लीनियर इक्वेशन होगी। ओके, अब वो डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री कितनी है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता 2x² + 4 = 0, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हालांकि इतना बताएंगे नहीं अभी आपको, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक वगैरह है नहीं। क्वाड्रेटिक क्यूबिक होता है, फिर बाई क्वाड्रेटिक होता है, तो वो चीज अभी नहीं है। अभी सिंपल अभी अपन लीनियर इक्वेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो लीनियर में क्या है, आप ये समझ के चलो एक्स की पावर हमेशा 1 आएगी। जब भी आपको एक्स की पावर 1 मिल जाए, एक्स क्या है, वेरिएबल है ना, तो जब भी आपको एक्स की पावर 1 मिल जाए इट मीन वो लीनियर है ना, वो क्या है, लीनियर है। तो अभी लीनियर इक्वेशन के लिए बात करूँ तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगी 2x+4 = 0? हाँ होगी। यस Yes, सर sir. होगी। यस सर। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, कोई बता सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म? When LHS is equal to RHS. जैसे अगर मैं बोलूँ ax + b = 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ax + b = 0, मतलब यहाँ पे क्या है, a तो कोई क्या है, कोफिशिएंट है। भाई a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कांस्टेंट टर्म। b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है। यस सर। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या यहाँ पे a 0 हो सकता है कभी भी? बोलो, a कभी 0 हो सकता है यहाँ पे? यस सर हो सकता है। Yes, sir. आप a 0 कर देते हो। जैसे मान लो आपने बोला कि यार यहाँ पे 2 है ना, इसको 0 कर दो, ये 0 होते ही ये पूरा जो ये लिखा हुआ है ये पूरा 0 हो गया। तो क्या 4 = 0 होता है क्या? बताओ। No, नहीं। sir. तो फिर sir, इसलिए होता है। यहाँ पे हम साइड में हमेशा लिखेंगे a is not equal to 0। भाई आप ये भी तो सुनो, अगर a आपने 0 कर दिया तो कभी लीनियर इक्वेशन बचेगी क्या? वो नहीं बचेगी, वेरिएबल ही गायब। सर मतलब सर आपने सर इसी इक्वेशन को सर ax + b = 0 में लिख दिया। एक्स प्लस बी में, तभी तो मैंने बोला ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छा, होती है। मैंने सोची कि सर वो अलग है इक्वेशन ये वाली, ये x + b वाली। ये इसके एग्जाम्पल है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, जैसे 2x+4 ये लीनियर इक्वेशन है ना, मैंने मान लो लिख दिया -3x + 2 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। मान लो मैं लिख देता हूँ 4x = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। जरूरी नहीं है आपके पास b भी हो, कंपलसरी नहीं है। अगर आपने ओनली 4x = 0 लिखा है तब भी ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। पेपर डिस्कस नहीं होगा। पेपर डिस्कशन सर आपने ये क्यों लिखा है a is not equals to 0? आपको बताया a जो है कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्या वेरिएबल x भी हट जाएगा क्या? क्योंकि 0 × समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। इट मीन b = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया, अगर आप 2 को 0 कर देते हो तो क्या 0 × x भी 0 होगा क्या? होगा। इट मीन ये यस सर। 0 हो चुकी है, तो क्या 4 0 के इक्वल होता है क्या? नहीं होता, है ना। तो वो वैसे भी गलत हो गया। और दूसरी बात, अगर जैसे ही आपने a 0 कर दिया तो वहां पे से तो वेरिएबल तो हट ही गया, और जब वेरिएबल हट गया तो क्या लीनियर इक्वेशन बचेगी वहां पे? नहीं बचेगी, वो तो कांस्टेंट टर्म हो गया ओनली। तो हम ओके सर। लीनियर इक्वेशन की बात कैसे करेंगे फिर? भाई लीनियर के लिए कुछ ना कुछ होना तो चाहिए वेरिएबल। ओके, बात समझ आ गई? क्या पेपर में क्वेश्चन विजिबल नहीं था? विजिबल नहीं था? एक काम यस कर, सर। अभी मेरी क्लास, मैं क्लास के बाद में आपकी कोई क्लास है क्या, ये बताओ मेरे को। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है। सुनो मेरी बात, क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले मैं आपको सर को दे दूंगा, जो आपसे वो डिस्कस कर लेंगे जो भी आपका डाउट है, मतलब पेपर से रिलेटेड, विजिबल था नहीं था, कोई क्वेश्चन गलत था, तो आप उनसे पूछ लेना। ठीक है, क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले उनको ठीक है दे सर। देंगे। ओके, चलो इसको लिख लिया सभी ने? Yes, यस sir. सर लिख दिया। लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया, वो भी लिख सकते हो आप, कि इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या होगी। मैक्सिमम डिग्री जो है वेरिएबल की, मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? 1, है ना। 1. 1। डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी 1। देखो डिग्री डिग्री से पता है मतलब किसी, पावर। बता रहा हूँ यहाँ साइड पे पहले डिग्री बताते हैं कि डिग्री होती क्या है। तो डिग्री होती है
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी अपने को वेरिएबल गिवन होगा उसमें आप चेक कर लेना उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने लिखा x की पावर 2 प्लस 2x माइनस का 4। मेरे को इसमें बताओ वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितनी है? बोलो। सर 2 इसकी डिग्री, इसकी डिग्री जो है 2 है। और जब डिग्री 2 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, लेकिन अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने कोर्स में नहीं है। बाकी आप ये समझ के चलो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है ना, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। तो मैंने आपको यही बताया लीनियर इक्वेशन के लिए डिग्री कितना होना चाहिए 1। ओके सर आप डिग्री फिर से बता दीजिए। और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला x² माइनस 4x प्लस x टू द पावर 5। अब आप इसमें चेक करो जहां जहां पर वेरिएबल है वहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, ये मेरे को बताओ। सर 5 सर 5 5 है तो डिग्री सर जो है 5 यहाँ है। पे 5 हो जाएगी। तो x की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। क्लियर है? इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि -7 x टू द पावर 7 प्लस 3x² माइनस 9x टू द पावर 9। इसमें डिग्री बताओ क्या होगी? 9 सर 9 सर 9 हाँ मेरी बात सुनो, एक है ना कभी क्या है ना डिग्री कभी नेगेटिव में नहीं होती। ऐसे मत बोल देना कि डिग्री -9 होगी। तो डिग्री कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, डिग्री कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी। डिग्री क्या होती है? हमेशा 0 या उससे ग्रेटर देन होगी और नेचुरल नंबर में होगी। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं होल नंबर होगी डिग्री। ओके डिग्री 0 Okay, पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉसिबल है। मतलब होल नंबर में डिग्री पॉसिबल है, कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी। ओके क्लियर है? सर डिग्री 0 हो सकती है। यस सर क्लियर। पावर तो माइनस में डिग्री एक्सक्यूज मी सर। सर डिग्री 0 हो सकती है। हाँ डिग्री 0 हो सकती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोला ऐसे एग्जांपल लिया ओनली कि 3, ओनली मैंने कांस्टेंट टर्म लिख दी 3, तो इसकी डिग्री कितनी है 0 क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल है क्या? नहीं। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, क्या 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स टू द पावर 0? किसी की भी पावर 0 कितनी होती है बताओ? 1 होती है। तो यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है 0, इट मींस इसकी डिग्री कितनी है 0 है। ठीक है क्लियर है? ओके सर। डिग्री तो पॉसिबल है। ये अकेला अगर linear सर equation है। सर आप सर उसकी सर पावर सर 0 कैसे लिखोगे सर? भाई सर, x आपकी की आवाज- पावर 0, मेरी बात सुनो, Yes, किसी sir. की भी पावर 0 तो पॉसिबल है ना। हम कोई भी बहुत बड़ा नंबर ले लो, हाँ तो उसकी पावर 0 रख दो तो बन आ जाएगी। 1 ही होता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ओनली यहाँ पे 3 लिखा था तो मैं 3 को 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, है ना? लिख हाँ, सकते हैं। सर, तो यहाँ पे ओके, सर, देखो वो वेरिएबल की ठीक पावर है। कितनी है 0 है, इट मींस इसकी डिग्री कितनी है 0, क्योंकि मैंने आपको डिग्री की डेफिनेशन यही तो बताई है कि ओके वेरिएबल सर, की ओके पावर सर, चेक आगे। करनी है आपको। ओके देख लो Excuse me, इसको। sir. डिग्री नेगेटिव सर डिग्री सर हाँ सर डिग्री इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। हाँ कैपिटल डी। ठीक है ओके सर। आप सर यहाँ पे डिग्री लिख दो, माइनस में नहीं होती। नहीं होती, आप लिख लो डिग्री कैन नॉट बी पॉसिबल, डिग्री कैन नॉट बी पॉसिबल नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। ठीक है नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। तो डिग्री कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी। क्या होगी डिग्री? होल नंबर्स में होगी। क्लियर है सभी को? सर कई बार इक्वेशन में तो डिग्री माइनस में भी होती है। सर वेरिएबल की डिग्री ना। एक्सक्यूज मी सर, मेरी बात सुनो, सर, जैसे क्लास मैंने लीव हो गई थी, आपने क्या बताया अभी? एक मिनट जैसे दिया 3x टू द पावर -2 प्लस 2x प्लस 1। जैसे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे डिग्री पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है। ये ओनली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, इसको हम इक्वेशन बोल ही नहीं रहे। पहली बात तो हम डिग्री कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं? पॉलिनोमियल में और इक्वेशन के अंदर। ये एक्सप्रेशन है, आप एक्सप्रेशन में सर डिफरेंस जो वहाँ पे समझते हो? 2x है मतलब वो हो गई डिग्री उसमें। नहीं, उसमें डिग्री नहीं होगा, इस पूरे में कोई डिग्री नहीं है। आप ये एक्सप्रेशन है ओनली, हम डिग्री अगर सर डिफाइन एक एक्सप्रेशन में कोई सी भी डिग्री माइनस में हो तो वो पूरे एक्सप्रेशन में डिग्री होगी नहीं। डिग्री नहीं होगी। ठीक है उसमें कोई डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब आप ये समझ के चलो ये जस्ट लाइक एक्सप्रेशन है, ना कि ये इक्वेशन के फॉर्म में बन सकता। मतलब इसको अगर हम इक्वल टू 0 लिखते हैं तो वो इक्वेशन नहीं होगा। मतलब मैं इसको अगर मान लो ऐसे लिखता हूँ मेरा इक्वल डाउट टू है 0, तो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलूंगा। जैसे मान लो मेरी बात सुनो, पहले मैंने दिया सर 3x टू द पावर, सर मेरी बात और भी सुनो तो नंबर हो सकते हैं। सुनो 3x टू द पावर -1 प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दिया। अभी मैं इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलूंगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। x की पावर जैसे ही माइनस में चला गया तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है बात समझ गए? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। सर आपकी सर, सर पहली राइटिंग वाली बहुत slide अच्छी में आ रही है। में नहीं होना चाहिए। ओके सर।
सर Clear है? पहले वाली स्लाइड दिखाना। आपको डेली जैसे जो भी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ उसके सारे नोट्स भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको नोट्स के मामले में, जो भी नहीं लिखे सर, राइटिंग भी सर आपकी बहुत अच्छी आ रही एक्सक्यूज है। मी सर, आपने अभी सर आपने ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे सर ये एग्जांपल में आपने ये लिखा हुआ है 2x + 4 = 0, हाँ, तो सर आपने क्या लिखा हुआ है? ये एग्जांपल लिखे हैं लीनियर इक्वेशन के। देखो लीनियर इक्वेशन कैसे चेक करोगे आप, आपको चेक करना है वेरिएबल जो लिखा हुआ है उसकी पावर कितनी है। अगर वेरिएबल की पावर 1 है, अगर मैंने बताया ना, देखो इसको देखो ध्यान से, मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1। अगर 1 पावर होती है तो इट मींस वो लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब पावर 1 है। यहाँ पे पावर कितना है 1, यहाँ पे पावर कितना है 1, इट मींस ये लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल लिखे हैं मैंने। क्लियर है? बोलो तो मेरा डाउट है, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। तो आपने बोला सर नहीं, अगर आपने = 0 क्यों करा? इक्वल टू 0 बताया ना, इक्वेशन तभी होगी जब इक्वल टू का साइन होगा। इक्वल सर टू का आपकी साइन, आवाज ब्रेक हो रही है। यार ये नेटवर्क इशू हो नहीं रहा है थोड़ा नहीं सा। हो रही सर। नहीं हो रही तो फिर आपके नेटवर्क में इशू है। अगर सर मेरी एक आवाज बार ब्रेक, बता दीजिए सर, ये आपने पॉसिबल नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है? कैन नॉट बी पॉसिबल लिखा हुआ है, पॉसिबल नहीं लिख रहा है यहाँ, ठीक से रीड करो। अच्छा, कांट भी। हाँ, कांट भी Can't लिखा हुआ भी। है। ओके, तो नेगेटिव और फ्रैक्शन में पॉसिबल नेगेटिव में होते क्यों नहीं है? हाँ कह रहे हो, क्या कह रहे हो? नेगेटिव में होते क्यों नहीं? हाँ, नेगेटिव में नहीं होती वो। देखो मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ, अगर मान लो वो नेगेटिव में लिखा है मैंने, जैसे कोई एक्सप्रेशन ये लिखा मैंने, तो इसको मैं लीनियर इक्वेशन नहीं बोलूंगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन ही तब होगी जब वहां पे जो पावर है, जो x की जो पावर है वो क्या हो, होल नंबर्स में, मतलब x की पावर +1 होनी चाहिए। अगर +1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, अदरवाइज वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, भले इक्वल टू का साइन हो, माइनस में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। वो एक्सप्रेशन होगा, जस्ट दिस इज जस्ट लाइक एक्सप्रेशन, नॉट ए लीनियर इक्वेशन। ओके, सर अगर वेरिएबल ओके सर। सर = 0 के अलावा कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं ना? हो लिख सकता है सकते हो ना? आप, जैसे मान लो 6 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन में क्या फर्क? देखो एक्सप्रेशन ऐसे है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक्सप्रेशन प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, जैसे मैंने लिखा मान लो 3x² - 2x + 1, ये एक्सप्रेशन है। ये क्या है, अभी एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने इसमें इक्वल टू 0 लगा दिया, अब ये इक्वेशन हो गया, अब ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन हो गया। ओके, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसलिए देता हूँ 3x की पावर -2 - 2x + 1, अभी ये एक्सप्रेशन है। अभी क्या है, ये एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने इसमें इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये इक्वेशन भी नहीं है, अब ये इक्वेशन भी नहीं है। तो बात समझ आ गई? एक्सप्रेशन इक्वेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर वो इक्वेशन है तो ऑब्वियसली बात है वो एक्सप्रेशन भी रहा होगा। क्लियर है? यस सर। सर कांस्टेंट की पावर नेगेटिव हो सकती है पर वेरिएबल की नहीं हो सकती। तो कांस्टेंट की पावर, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 2 की पावर -1, तो इसको तो मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? Yes. नहीं पड़ेगा। तो कांस्टेंट में तो कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चले आगे। सर मेरा डाउट ये है, आपने बोलो। बोला अगर जो डिग्री है नेगेटिव में है, हाँ हाँ, है ना, मीन्स किसी पावर है वेरिएबल की नेगेटिव है तो उसमें डिग्री नहीं होगी। होगी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि 3x पावर -2 + 2x पावर 5 + 1 = 0, तो इसमें दोबारा- डिग्री 5 नहीं हो सकती। तो क्या क्या 3x पावर -2 हाँ, + 2x, ऊपर ही या नीचे? नहीं सर, +2x, ओके, पावर 5। पावर 5 नहीं होगी ना, ये तो मैंने आपको समझाया ना यहाँ पे, तो सर, नहीं होगी, लेकिन अभी भी पावर नहीं होगी। 5 तो पॉजिटिव में है ना। यहाँ पे देखो, लेकिन ये माइनस का 2 मिल गया ना आपको, आपको सारे वेरिएबल प्लस में होने चाहिए तभी जाके मिलेगा। देखो मेरी बात सुनो, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बोलते हैं ax² + bx + c, ये होती है जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे x की पावर -1 थोड़ी ना होता है, नहीं हो सकता। ठीक है, जब आपको क्लास 9 पे एक्सप्रेशन है ना, है ना, अगर इक्वल टू का 0 लगा देता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, 9th एक्चुअली क्या होता है थोड़ा सा अभी बता देंगे आपको, अब फिर 9th क्लास में जाके हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाते हैं तो वहां पे क्लियर करते हैं कि पॉलिनोमियल में क्या होता है। पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसमें आपको समझाऊं थोड़ा सा। पॉलिनोमियल वर्ड सुना है किसी ने? बोलो, नहीं सुना होगा शायद। देखो मेरी बात सुनो, पॉलिनोमियल में क्या होता है, हाँ सुनो सुनो, पॉलिनोमियल में होता क्या है, वहां पे हम साफ लिख के देते हैं कि वेरिएबल में जो भी पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब आपको किसी को पता है नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? बोलो। जो नॉन पहले तो ये समझा देता हूँ कि इंटीजर नहीं बेटा, पॉजिटिव नहीं होता। क्लियर नहीं है आपका डाउट? देखो इंटीजर के 4 टाइप होते हैं जो राइट साइड में होते हैं, एक मिनट लाइन के राइट साइड टुवर्ड्स। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, इंटीजर 4 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ओके,
एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं अपने पास नेगेटिव इंटीजर। ओके, नेगेटिव इंटीजर। एक अपने पास में होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और एक अपने पास होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखो बच्चों, बात क्या है, जैसे हम लोग नंबर्स बना रहे थे, मतलब जिसने भी नंबर्स बनाए तो उसने बोला यार मैं 2 के आगे +2 भी लगा सकता हूँ, 2 के आगे मैं माइनस का साइन लगा दूंगा तो माइनस का 2 भी हो जाएगा। लेकिन बात तब आके रुकी जब हम 0 पे गए। हमने बोला यार प्लस का 0 ये भी कुछ नहीं होता, हमने बोला माइनस का 0 ये भी कुछ नहीं होता। तो +0 और -0 पे जब गए ना तो बात खत्म हो गई। फिर हमने बोला यार किसी भी नंबर में 0 ऐड कर रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 किसी भी नंबर में माइनस सर कर रहे हैं, पिछली वाली 1 मिनट के लिए स्लाइड दिखाना। 1 मिनट रुको, पहले इस कॉन्सेप्ट को सीख लो। -0 कर रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब बात यह है तो फिर 0 को करे क्या। तो जब इंटीजर के लिए बात करा तो हमें पता है इंटीजर होते क्या है। देखो इधर की तरफ 0 तो बीच में नंबर हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से जाएंगे, और पीछे की तरफ नंबर के साथ -1 -2 -3 इस तरीके से ये आगे डॉट डॉट जाएंगे, है ना। तो अब पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर का मीनिंग ये है कि जब आप पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हो इट मीन्स आप नेगेटिव के बारे में बात ही नहीं करोगे, है ना, नेगेटिव के बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वो 1 2 3 4 होता है। फिर हम बोले कि यार 0 को कहाँ रखें, तो रुक जाओ, फिर अभी 0 को यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर जस्ट लाइक ए नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर जस्ट लाइक ए नेचुरल नंबर। ओके, अब चलते हैं नेगेटिव इंटीजर पे। तो नेगेटिव इंटीजर पे जब बात आई तो हम बोल रहे हैं नेगेटिव इंटीजर, इसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे अब। तो फिर बेचारा 0 कहाँ जाएगा, तो अब 0 अभी भी नहीं रखेंगे, यहाँ पे ओनली -3 -2 -1 ये अपने हो गए नेगेटिव इंटीजर। अब हम बोलते हैं कि यार नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो देखो नॉन पॉजिटिव जैसे ही आ गया अब बेचारा 0 आ जाएगा। अब 0 को हम इंक्लूड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि पहले वर्ड समझो, नॉन पॉजिटिव मीनिंग क्या है, पॉजिटिव नहीं, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं का मीनिंग क्या है, नेगेटिव वाले नंबर, और 0 भी अब इसमें आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 0 के हम आगे हम ना तो प्लस साइन लगा रहे हैं ना माइनस साइन लगा रहे हैं। तो लेकिन जैसे हमने वर्ड बोला नॉन पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या है, अब आप 0 को ले सकते हो, जैसे आपने नॉन वर्ड लगा दिया ना अब वहां पे 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है, बस आप ये समझ के चलो। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो -3 -2 -1 और इसमें 0 भी ले लेंगे, और ये पीछे वाले सारे नंबर। अगर मैं बोलता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट मीन्स नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर विद इंक्लूड होल नंबर्स मतलब आप बोल सकते हो होल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये होता है ये पूरा इंटीजर का। चलो, तो इसी के लिए अब मैं आपको पोलिनोमियल समझा रहा था कि पोलिनोमियल में क्या होता है, वहां पे हम लिख के देते हैं कि वेरिएबल जो है वो कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, कभी भी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, है ना। अब देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, इसका मीनिंग क्या है, अभी जस्ट समझा के आया हूं, तो होल नंबर होंगे, क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो देखो मैंने ये लिखा था जैसे एक, तो यहाँ पे देखो -2 पावर है, तो -2 मेरे को बताओ क्या होल नंबर होता है क्या, नहीं होता, तो इट मीन्स ये इक्वेशन नहीं है, खत्म कहानी इसकी। फिर इसके लिए बात करो, यहाँ पे देखो x की पावर -1 है, इट मीन्स ये भी नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है, कोई भी जो इक्वेशन बनती है ना वो पोलिनोमियल से बनती है, जैसे लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब जैसे पोलिनोमियल हो गया, इनमें इक्वल टू 0 कर दिया अपन, मतलब इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब लीनियर इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्यूबिक इक्वेशन हो गई। तो कोई भी इक्वेशन कब फॉर्म होगी, जब वो पहले कहीं ना कहीं पोलिनोमियल रहा होगा। अगर वो पोलिनोमियल ही नहीं है तो इक्वेशन तो बन ही नहीं सकता। बात समझ आ रही है मेरी, बोलो, या कुछ ज्यादा बता दिया मैंने। यस सर। नो सर। चले आगे चले आप। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में ये भी बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है। देखो आ गया, देखो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो बता ही दिया है ना, जिसमें वेरिएबल क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में क्या होगा, वेरिएबल एक ही होगा, वेरिएबल एक ही होगा। जैसे ax + b बोला था मैंने, इसमें एक ही वेरिएबल था, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अगर 2 वेरिएबल कर देते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगी। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या है, आपके पास में 2 वेरिएबल होंगे, अब वो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। अब वो सारे बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि सर आप x ही क्यों लेते हो हमेशा। अरे मेरे को x पसंद है तो मैं x ले रहा हूँ, आपको y पसंद है आप y ले लो, z पसंद है z ले लो, कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि x लेना, ठीक है। लेकिन जनरल आप कोई भी किसी भी बुक्स वगैरह में देखोगे तो वो x से स्टार्ट करते हैं, तो सभी ने बस
लिख लिया कि अब हाँ ऐसे ही करना है, तो हम भी ऐसे बता देते हैं, ठीक है। बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये हो गया अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल है इसलिए मैंने इसको बोल दिया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल होगा तो मैं बोलूंगा इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये बात क्लियर है सभी को? सर बोलो। पहले इक्वेशन में आपने ax प्लस क्या लिखा है? बी, ठीक है, बी है, इसको कैपिटल बी लिख लो चाहो तो। सर तो दो वेरिएबल तो हैं। वेरिएबल कहाँ है बेटा, सर इसको आप हर कांस्टेंट टर्म बोलो, एक्सप्रेशन की इसको सर कांस्टेंट b मान की लो। वैल्यू तो अननोन है ना? नहीं नहीं नहीं, सर ने यहाँ पे बस ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है। फॉर्म में लिखा हुआ है इसको, आप बी को नंबर्स में लेके चलो, ना कि वेरिएबल्स में, ठीक है। वेरिएबल ओके क्या सर। है, यहाँ पे एक्स है। सर हाँ चलो, सर आपने हर एक्सप्रेशन में की वैल्यू इक्वल्स टू 0 क्यों करी है? हर एक्सप्रेशन में क्या कह रहे हो? सर हर हर एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल्स टू 0 क्यों करी है? इक्वेशन, इक्वेशन बताया तो सही आपको, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा नहीं क्या मैंने, इक्वेशन तभी होगा जब इक्वल टू का साइन होगा। आप यहाँ पे ऊपर ऊपर लिख लो चाहो तो, अगर इक्वल टू है तभी वो इक्वेशन है, सर अदरवाइज वो नहीं। पूछ रहा है जीरो ही टाइप को आया है सर। जीरो जरूरी थोड़ी ना, देखो जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता इसको, मैंने लिखा 3x + 2 इक्वल टू, मान लो मैंने 6 लिखा, अभी चलेगा? तो हम क्या करते हैं, इस 6 को इधर शिफ्ट कर दिया, मान लो मैंने 3x + 2 माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो वो 0 बनना ही है ना, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पे हमेशा 0 आएगा, कुछ और नंबर भी आ सकता है, ठीक है। अगर कुछ और कांस्टेंट टर्म भी लिखा हुआ है तब भी वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। बात समझ गए आप मेरी? बोलो। ओके सर, ओके ऐसा कोई सर, कंपलसरी है कि 0 आएगा हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यस चलिए सर। अब अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस इक्वेशन के लिए, जैसे मैं आपको समझाऊं। देखो क्वेश्चन लिखो एक, सर पिछली वाली स्लाइड 1 मिनट की लिख दो। लिखो, लिख लो। अच्छा, किसी को पता है सॉल्यूशंस क्या होते हैं या किसी के रूट्स क्या होते हैं? देखो सॉल्यूशन और रूट्स इस तरीके से हैं, जैसे अभी मैं कोई इक्वेशन लिखूंगा आपको, है ना, जैसे मान लो मैंने लिखा 3x और सर आंसर, सर आंसर सॉल्यूशन और x का जो वैल्यू है वो रूट है। देखो वही है, जब हम x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वो उसका क्या है, रूट बोल दो या 0 बोल दो। सोल्यूशन जो आ रहा है, सोल्व करने पे जो आ रहा है वो अपना सोल्यूशन होता है। क्लियर है? ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी है तो उस तरीके से आ जाएगा, 2 पुट करूंगा तो उसके फॉर्म में आ जाएगा, 3 पुट करूंगा तो उस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो सॉल्यूशंस अलग अलग हो सकते हैं। ओके, लेकिन किसी भी इक्वेशन के 0 या फिर रूट्स से फिक्स होते हैं, ठीक है। सर सॉल्यूशन को ही तो रूट कहते हैं। नहीं देखो मेरी बात सुनो, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे अभी तो इक्वल टू का साइन लगा दिया, इसलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है, जैसे यहाँ तो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ओनली x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तभी आएगा। लेकिन मान लो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है मैंने, है ना, तो x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तब भी ये 3 - 3 क्या बना रहा है, 0 बना रहा है ना। x की वैल्यू आप 2 पुट करते हो तो 3 × 2 कितना हो गया, 6, 6 - 3 कितना हो गया, 3। x की वैल्यू आप 3 पुट करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 9 - 3। तो इसके बताओ अलग अलग सोल्यूशन हुए कि नहीं हुए? हो गए। सोल्यूशन तो चेंज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे वेरिएबल में मैं अलग अलग वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो इसके क्या हो गए, सोल्यूशन चेंज हो गए। लेकिन जैसे मैं बोलूँ 3x - 3, अगर मान लो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में कितना बनेगा बताओ, x माइनस का 1 बनेगा। अब देखो मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, कोई भी जो इक्वेशन लिखी हुई है या कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब है ना, भी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज या रूट्स होते हैं, ये बात आपको पता है। कोई भी इक्वेशन या कुछ भी लिखा हुआ है तो उसमें जो आपको वेरिएबल चेक करना है, जैसे वेरिएबल में डिग्री जो है अभी यहाँ पे 1 है तो इसका 1 0 होगा, 1 रूट्स होगा। 0 बोलो या रूट्स बोलो एक ही बात है, मतलब इसका एक ही जीरो है या एक ही रूट्स है। लेकिन अगर डिग्री 2 होती है तो उसके 2 जीरोज पॉसिबल होंगे, 3 डिग्री होती है तो उसके 3 जीरोज पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन तो चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इसका जीरो या रूट्स बताओ तो इसका ओनली x = 1 पे सेटिस्फाई करेगा। देखो ना, आप x = 1 पुट करूंगा तभी तो 0 बनेगा। आप कोई और नंबर बता दो मेरे को जिसपे 0 हो रहा है ऐसा बताओ, नहीं हो रहा। तो x = इसका 1 जो है इसका 0 या फिर रूट होगा। क्या होगा, x = 1 इसका 0 या रूट होगा, लेकिन सॉल्यूशन अलग अलग पॉसिबल है। बात समझ आ रही है मेरी? बोलो। यस सर।
ये बात है। तो जीरोज और रूट्स में ये है कि आप वैल्यूज पुट करने पे अगर वो जीरो फॉर्म हो जाता है तो वही उसका जीरो या रूट्स है, लेकिन सॉल्यूशन के लिए ये है कि आप वैल्यू पुट करते जाओ, आपको अलग अलग आंसर मिलते जाएंगे, तो जितने भी आपको अलग अलग आंसर मिल रहे हैं वो सारे सॉल्यूशन है। ओके, लिख लो। क्वेश्चंस करवाते हैं फिर आपको। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 4x - 3 = 6, ठीक है। इसमें आपको सोल्व करके x की वैल्यू बतानी है। बोलो बोलो बताओ, इसको सोल्व करके 2.5 सर, 2.5 9/4 9/4 आ रही है। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन। आपको क्या करना है, जो वेरिएबल्स है ना उनको एक तरफ लिख लो, जो भी नंबर्स होंगे उनको आप एक तरफ शिफ्ट कर लो। तो यहाँ पे देखो 4x को हमने एक तरफ लिख लिया, इस -3 को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो -3 को जैसे ही राइट हैंड साइड लेके तो कितना हो गया बोला, प्लस का 3 हो गया। +3 तो ये 4x = 6 + 3 कितना होता है 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके पास, एक्सक्यूज मी सर, सर इसको अपन 2.5 भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ डिवाइड कर दो, 2.5 आ जाएगा, है ना? ठीक है, हाँ लिख सकते हो। जैसे आप डिवाइड करोगे तो 2.2 नहीं हो, 2.5 नहीं 2.25 आएगा। 2.5 तो 9/2 होता है, ठीक है, 2.25 आएगा। ओके भाई, 9/2 होता है ना 2.5, तो ये 2.25 आएगा। डिवाइड ओके करके सर, देखो, ओके सर, यस सर। ठीक है, 1 आएगा, फिर 10 लिखोगे तो 2.8 आएगा यहाँ पे, फिर 2 लिखोगे फिर 5 आएगा, तो 2.25 आएगा ना कि 2.5। चलो और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इस चैप्टर में आपको एक तो ऐसे इक्वेशन फॉर्म में मिलेंगे और वहां पे बोलेगा वेरिएबल फाइंड आउट कर लो, है ना, वेरिएबल बताओ कितना होगा। और एक आपको वर्ड प्रॉब्लम के केस में मिलेगी, वर्ड जैसे आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे, वहां पे बोलेगा इसको सोल्व करके इसका आंसर निकालो, इस तरीके से। और क्वेश्चन करते हैं 7x - 4 = 9/2, इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। किसी के मैथ्स में फुल मार्क्स है? 18/7 किसी के मैथ्स में फुल मार्क्स है? सर फुल नहीं आए सर, बस 2 गलत हो गए थे। बस होता है भाई 2, हाँ बस नहीं होता है। सर उनमें से एक तो दिखाई नहीं सर। अच्छा विजिबल नहीं था एक तो। यस सर, एक तो विजिबल ही नहीं था। चलो ठीक है, अभी बात सर कर लेना। 17/14 आएगी सर। यस सर, 17/14। मैंने आपको सर बताया 17/14 वेरिएबल आएगी। को, 17/14। ओके देखो वेरिएबल को हम एक तरफ लिखेंगे, बाकी नंबर जो है आप एक तरफ शिफ्ट कर दो, तो -4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 + 9/2 हो गया। ओके, तो हम लिख देंगे 7x = अब यहाँ पे आप 2 एलसीएम ले लो, तो 2 एलसीएम जैसे ही लेंगे तो यहाँ कितना बनेगा 8 + 9, तो 7x = हो जाएगा 17/2, और ये 2 जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा x = 17/14। क्लियर है सभी को? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। और क्वेश्चन करते हैं। सर हाँ 1.1 था। नहीं डेसिमल मत निकालो, जरूरत नहीं है, ऐसे निकाल लो। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन दिया 5x - 2 = 6x + 9/4 ले लो, इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करो। -17/4 सर पहले वाले का -17/4। फर्स्ट वाले में तो 2 आ वेरिएबल चुका है -17/4। क्वेश्चन नंबर 2 का निकालो। किसी का आया क्वेश्चन नंबर 2 का? देखो इसको सोल्व कर देता हूँ जब तक।
इस अब देखो मैंने आपको बताया आपको वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट करना है, बाकी नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट करना है। अब आपकी मर्जी, आप 6x को यहीं रहने दो, 5x को इधर ले आओ, या आप 6x को इधर ले जाओ और नंबर्स को उधर ले जाओ, आपके ऊपर है, बस एक तरफ शिफ्ट कर देना। तो मैं 5x को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और 9/4 को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो आपको पता होगा जब भी हम किसी भी नंबर को इक्वल टू के इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 6x, सर 15 आ रहा है सेकंड वाले तो का। 15 है आंसर। ओके चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 6x माइनस का 5x और ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का 2 माइनस का 9/4। तो ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पे तो x आएगा, x इक्वल टू यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो आएगा माइनस का 8 माइनस का 9। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 17/4। इसका राइट आंसर है। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको वही बताया, वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर दो, यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और 6 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बनेगा 7y/3 माइनस का 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 3 एलसीएम लेता हूँ तो कितना बनेगा, देखो 7y माइनस का 9y इक्वल टू -4 माइनस 6 होता है माइनस का 10। -10। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर उधर चला जाएगा, तो 3 इंटू -10 y is equal to -30। -2y इक्वल टू -30। अब आपको ये चीज पता होगी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो y की वैल्यू 15 आ रहा है सर। 15। टू इक्वल टू Yes, sir. 50। यार आपकी आवाज पहचानी पहचानी लग रही है। 9th क्लास में भी क्लास लेते हो क्या आप? हाँ क्या पता एक साथ 2 क्लासेस पढ़ रहे हो, ऐसे सेम आवाज 9th क्लास में है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, मैंने यहाँ पे हाइड वीडियो पे कर रखा है, मतलब तो जिसकी भी आवाज आती है तो मेरे को पता नहीं है कि मतलब है कौन वो, बस आवाज से पता लगता है कि हाँ भाई ये कुछ बोल रहा है। ठीक है, चलो आगे चलें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3। एक्सक्यूज मी सर, चलो बोलो। सर आप पीछे वाली स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 2 समझा दो। मैंने आपको क्या बताया, लीनियर इक्वेशन जब भी आपको सोल्व करने के लिए बोले, आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ रखना है, नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट करना है। तो आपके ऊपर था, आप 7y/3 को इधर भी ले जा सकते थे और -4 को उधर भी ले जा सकते थे। मैंने क्या करा, इस 3y को तो इधर शिफ्ट कर दिया और इस 6 को इधर शिफ्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, ये 3y जब इधर जाएगा तो 7y/3 तो ऑलरेडी था, ये 3y इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। ओके, और जब मैं 6 को इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का 4 तो ऑलरेडी था और प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6। अब आपको करना क्या है, ये जो 3 और 1 है ना, इनका एलसीएम ले लो। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 7y और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 9y। तो -4 -6 कितना होता है, माइनस का 10। 3 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 30। 7y माइनस का 9y होता है माइनस का 2y। तो y इक्वल टू आ जाएगा 30/2। इट मींस दिस विल बी इक्वल टू 15। ओके, क्लियर है, बोलो। यस सर, यस सर। चलो और क्वेश्चन करते हैं। x/2 - 4 इक्वल टू लिख लो आप 5/2। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, जहाँ पे भी किसी को समझ नहीं आया वहीं पर ही हाथ पूछ लेना। ठीक है, सर 9 x की वैल्यू आएगी सर 36। 36 आ रही है इसमें। ओके, किसी ने 9 नो भी सर बोला था, 36 नहीं सर 13 ना आ रही है। सर 13। ओके, चेक करते हैं। सेकंड का सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। देखो x/2 x की वैल्यू 13। 13 सर मेरा तो 5/4 आ रहा है। 5/4 -5/4। पता है, -4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो यहाँ पे x/2 तो 5/2 + 4 कितना हो गया, यहाँ पे एलसीएम लो, यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा तो बनेगा 5 प्लस, चेक करते हैं, देखो 8 आएगा। तो यहाँ पे x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13/2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू आएगी 13। 13 नहीं आ रहा है यार, 14 कैसे आया बताओ। किसी और का अलग आंसर आ रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो कि सर ऐसा नहीं ऐसा करो, तब आंसर लाके बताओ, चेक कर लेंगे। वैसे भी कैसे किया आपने वो बताओ मेरे को, कैसे क्या, बोलो क्या लिखूं मैं। सर एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कब होता है, जब 2 नंबर इस तरीके से लिखा हूं, मतलब इक्वल टू के अगल बगल में जो भी नंबर लिखे हैं उसमें प्लस माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, तब जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई करा सर 2 को। ओके सर ये मेरी गलती हो गई थी। सकते हैं, ये माइनस का 4 लिखा हुआ है ना, अगर ये माइनस का 4 नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, ओके सर।
चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। सर -108/14 सर कैसा आंसर आ रहा है? -108/14 इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप चाहो तो। कितना हो जाएगा? माइनस का 54 -54/7 चलो चेक करते हैं। x/4 इस +2 को इधर आप शिफ्ट कर दोगे तो बन जाएगा 1/14 माइनस का 2। तो यहाँ पे होगा देखो x/4, 14 आप एलसीएम ले लो तो बनेगा कितना 1 माइनस 28। सर -54/7 x/4 इक्वल टू आएगा माइनस का 27/14। अच्छा एक चीज मेरे को यहाँ पे बताओ, आप लोगों को ये पता है यहाँ पे ये 4 और 14 कैंसिल आउट हो जाते हैं इस तरीके से? हाँ पता है, इक्वल टू के इस तरफ ये कैंसिल कर सकते हैं। यस सर मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस सर, नहीं मल्टीप्लिकेशन पता। करोगे? नहीं पता? देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई भी नंबर्स इस तरीके से लिखे हो x/6 इक्वल टू, और मैंने लिख दिया मान लो 4/8, है ना? तो आप ऐसे नंबर डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। जैसे आप चेक कर लो 6 और 8 में कॉमन क्या है, तो आपको दिख रहा है 2 से कैंसिल हो रहे हैं दो नंबर, तो आप यहाँ Yes, से sir, 2 से कट 2. कर लो 3, यहाँ 2 से कट कर लो 4, ऐसे कर सकते हो आप चाहो तो। जैसे मैं आपको जैसे बड़ा नंबर देता हूँ 40, और यहाँ पे मैंने दे दिया मान लो 3/126 मान लो, इस तरीके से दिया, तो आप 2 से कट कर लो पहले चाहो तो, या 4 से भी आप। अच्छा 4 से तो होगा नहीं क्योंकि 126 4 से नहीं हो रहा, तो 2 से कर लो, कितना आएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 6 और 3। अच्छा आगे कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो बस यही होगा, है ना? तो आप इस तरह से इक्वल टू सर के फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर दो बाद में, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके सर फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। चाहो तो आप यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना? ऐसा नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लाई से आंसर नहीं आएगा, वहां से भी सेम आंसर आता है। तो ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये 2 से 7 टाइम कैंसिल हो गया। अब आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अभी नंबर क्या बन गया देखो, x/2 इक्वल टू -27/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि कैंसिल आउट तो कुछ हो नहीं रहा, तो ये बन जाएगा 7x इक्वल टू माइनस का 54, है ना? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 54/7। ठीक है, यस सर मेरा आंसर भी यही है। चलिए आगे सर- चलते हैं। हाँ हाँ बोलो। ओके सर। चलिए और क्वेश्चन देखो। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में या नहीं आ रहा? यस सर यस सर, बहुत मजा आ रहा है सर। ओके करो फिर। 4x + 1 इंटू x + 2 इक्वल टू x - 4 4x + 1 + 20। इसको सोल्व करो। आपको x की वैल्यू बतानी है इसको सोल्व करके। यार क्वेश्चन चेंज कर दिया, कैंसिल हुआ नहीं होगा। हो जाएगा कर लो, हो जाएगा। आया किसी का आंसर? सर अभी कर ओके करो। और जिसको नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन करना तो वो थोड़ा वेट करो, बताएंगे अभी आपको, है ना? जिनको आता है वो ट्राई कर लो एक बार। सर 17/5 आएगा आंसर। पता नहीं यार, चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर मेरे को भी देखना पड़ेगा। देखते हैं एक बार। एक आंसर आया भी मेरे पास 17/5। ओके चलिए बता देते हैं कैसे करते हैं इसका क्वेश्चन। देखो आपके पास जब भी ऐसे दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 4x + 1 इंटू x + 2, तो इनको मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है? देखो इसकी फर्स्ट टर्म को आप इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। तो 4x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ कितना आएगा? 4x²। ओके अब 4x को उसके नेक्स्ट जो +2 है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, विद साइन करना होता है, याद रखना विद साइन। तो 4x को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? प्लस का 8x। अब सर प्लस 8 वन से को इक्वल टू सर डायरेक्ट इक्वेशन भी तो कैंसिल हो सकती है सर। सर 3/8 आ रहा जैसे है। कि सर 4x + 1 सर 4x + 1 से कैंसिल हो जाएगा।
बताएंगे है ना, अभी आपको वो doubt माइनस है। सर मेरा सर ये Doubt शॉर्ट की तरीका सर। गलत है वो, बताएंगे गलत क्यों है। आंसर सर मेरा आंसर -15/9 Sir. -2 आया है। Sir, 3/8. -2 एक मिनट रुको, है ना, आपको वो भी डाउट बताएंगे। 4x + 1 से डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं होते, उसके पीछे रीजन बताऊंगा अभी। देखो 4x² कितना हो गया, ये हो गया अपना 8x, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे बनेगा प्लस का x और ये बनेगा प्लस का 2। अब इधर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 4x² प्लस का x माइनस का 16x माइनस का 4 प्लस का 20, है ना। अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 4x², जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड करो। लाइक टर्म्स कौन सी होती है, x जैसे, जो एक जैसे दिख रहे हैं शक्ल में, जैसे 8x है और x है, इनको ऐड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 9x। इधर हो गया 4x² माइनस का कितना 15x माइनस 4 प्लस 2 20 कितना होता है माइनस का 16। ओके, अब आप क्या करो, इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, कितना हो जाएगा 4x² प्लस का 8x कैसे आया वहाँ पे? सर -4 + 20 तो सर प्लस का 4x को 16 होगा। 4x को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, देखो इसलिए 8x आया। ओके, तो कितना हो गया 9x + 2 माइनस का 4x² प्लस का 15x। सर हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ, गलत कर रहा हूँ क्या मैं, बोलो हाँ बता दो यार, कोई गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। +16 होगा ना सर वहाँ पे सेकंड वाले में। ओके Second अच्छा, line ये में। गलती की है, ठीक है सॉरी। यहाँ पे लिख दो आप, ये अब +16 इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 16, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो, देखो 4x² से माइनस का 4x² कैंसिल हो गया, 9x + 15x कितना हो गया 24x सर 7/12 आ +12 सॉरी +2 - 16 कितना होता है माइनस का 14 इक्वल टू 0। सो 24x इक्वल टू आ गया 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ से 7/12. 14/24 तो मतलब मेरा 7/12 ही है। तो ये आंसर जिसका था गलत है, 17/5 इसका आंसर नहीं है, ठीक है सर गलत है 7/2 7/12, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जैसे हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं डायरेक्ट, जैसे 4x + 1 इंटू x + 2 x - 4 इंटू 4x + 1 प्लस 20। पहली बात तो ये है कि कैंसिल हो ही नहीं रहा, वैसे भी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पीछे प्लस का 20 लिखा हुआ है, तो ऐसे कभी कैंसिल हो सकते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, जैसे मैंने लिखा 5x इक्वल टू 5x + 20, उड़ा दो ऐसे, 0 इक्वल टू 20 होता है क्या, बोलो बोलो, No, sir. नहीं नो सर होता, नहीं होगा। वैसे गलत है ये तो, क्योंकि पीछे 20 लिखा हुआ है ना। तो आपने ऐसे जो डायरेक्ट कैंसिल कर दिया 4x + 1 से 4x + 1, तो वो तो वैसे गलत हो गया है ना। अब दूसरी बात और बताता हूँ कि फिर भी गलत क्यों है, अगर मान लो यहाँ पीछे +20 नहीं होता और फिर भी गलत होता अगर आप इसे उड़ाते, तो बताता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है। देखो कभी भी वेरिएबल्स में आपके पास ऐसे आ जाए ना, तो आप इसको डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, हम इसको इक्वल टू में लेके जाते हैं। देखो रीजन क्या है, जैसे आपने उड़ा दिया 4x + 1 से 4x + 1, ठीक है, अभी कितना बना देखो x + 2 इक्वल टू x - 4 प्लस 20, ये देखो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बना 2 इक्वल टू -4 प्लस 20, तो 2 की वैल्यू आ गई 16। बताओ ये हो सकता है, पॉसिबल है ये, बोलो नो कैसे सर कर दिया आपने, इसलिए ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि देखो रीजन क्या है, हम कट इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि सर अगर आप साइंस चेंज हो जाते हैं। हाँ अगर आप 4x + 1 से 4x + 1 कट कर दिया, इसका मीनिंग तो ये है कि जो x की वैल्यू वो दे रहा था 4x + 1, आपने उसको तो खत्म ही कर दिया, फिर मीनिंग ही क्या हुआ उसको लिखने का, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं हम, बात समझ रहे हो, आपने उसको कट कर दिया, उसको कट नहीं करते हम उसको कॉमन ले सकते हैं। सर आपने पहला रीजन क्या बताया था, क्यों नहीं फर्स्ट ये रीजन तो पूरी- यहाँ पे ये है कि +20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये हट ही नहीं सकता, मल्टीप्लाई में वैसे कैंसिल ही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जैसे हमने लिखा 8x इक्वल टू 8x + 16, है ना, तो अगर आप 8x से 8x उड़ा देते हो तो 0 इक्वल टू 16 पॉसिबल है क्या, बोलो नहीं पॉसिबल है, इसलिए ऐसा No, पॉसिबल sir. नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि जैसे मान लो अगर इस तरीके से भी लिखा होता कि 4x + 1 इंटू x + 2 इक्वल टू x - 4 इक्वल टू 4x + 1, मान लो +20 नहीं दिया मैंने, अभी उड़ा दो 4x + 1 से 4x + 1 उड़ गया, अब कितना बचा x + 2 इक्वल टू x - 4, तो फिर से x से x उड़ा दो ना, क्या दिक्कत है, तो सर 2 बट इक्वल टू, आपने तो बताया ऐसे कटता नहीं। वही तो बोल रहा हूँ ना, नहीं कर सकता, उसी का तो रीजन दे रहा हूँ कि क्यों नहीं कट कर सकता है। तो देखो अगर आप सर मान लो 4x + 1 से 4x + 1 उड़ा देते हो, तो यहाँ बचा x + 2 इक्वल टू x - 4, फिर आपने x से x उड़ा दिया, तो 2 इक्वल टू -4 पॉसिबल है क्या, बोलो नहीं पॉसिबल है, इसलिए हम ऐसे कट नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी आपने पूरी फाइल से कट कर दी, इसका मीनिंग तो ये है, बात समझ रहे हो, इसलिए अपन इसको Excuse कॉमन me, लेके sir. करते, बोलो बोलो
सर हम लोग एक्स स्क्वायर लेके 4x माइनस 2 नहीं कर सकते सर? एक्स स्क्वायर कहाँ पे लेके एक्स स्क्वायर? तो ये जो आपने सेकंड रीजन दिया है लास्ट में, हमने x+2 इक्वल्स टू x माइनस 4 है ना सर? हाँ हाँ हाँ, फिर क्या सर इसमें करोगे? अगर अपन एक्स स्क्वायर ले लें सर, अगर अपन क्या कहते हैं सर, LHS में, सॉरी हाँ ये सर LHS में अपन ने एक्स स्क्वायर ले लिया और RHS में अपन ने लिख दिया सर -4 -2, क्योंकि अगर 2 को शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर इक्वल टू क्या साइन लिखो चेंज, बोलो, क्या लिखो बोलो? -4 -2। 4 - 2, ओके। अब सर इसको मतलब अगर आपने जैसे बोला कि अगर वो करेंगे तो वो गलत होएगा, तो अगर सर अपन इसको इस तरीके से करें, आपने जैसे एक्स और एक्स काट दिया सर, ये सर मतलब इसमें आप ये पूछना चाह रहे हो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी इस एक्सप्रेशन के अंदर? एक्स नो स्क्वायर नो इक्वल नो टू, नो सर, तो नो सर आप अपना पूरा पीछे क्वेश्चन वाली बोलो, स्लाइड, पूरा पीछे आप वाली स्लाइड दिखाएंगे एक मुझे। अपना पूरा क्वेश्चन बोलो, उसमें समझाऊंगा मैं। नहीं सर देखिए सर, आपने जो सेकंड रीजन दिया है ना हाँ सर, इसमें जैसे कि आपने जो सेकंड स्टेप में ये x+2 इक्वल्स टू x माइनस 4 लिखा है ना, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, नो सर नीचे वाले सर, सबसे नीचे लास्ट लाइन में ये लिखा है सर। इक्वल टू x - 4 लिखा है, हाँ इसमें बोलो। जी सर आपने जैसे इसमें x से x काट दिया सर, तो आप बोल रहे हैं ये गलत होगा, क्योंकि फिर 2 इक्वल्स टू -4 आ जाएगा तो x तो कट ही जाएगा, तो फिर वो गलत ही होगा सर, ये तो ठीक है सर। बट सर वेरिएबल अगर बचा ही अपन ने, नहीं। हाँ हाँ ये सर, तो वेरिएबल बचा नहीं तो आंसर तो निकल नहीं सकता फिर तो सर। तो सर अगर अपन ने x को मतलब LHS में ले लिया, जो अपना RHS में x है उसको अपन ने LHS में ले लिया सर, तो x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अगर अपन ने +2 को तो क्यों हो जाएगा? अगर RHS का LHS में आता है तब भी तो -x इधर रहेगा, वो x स्क्वायर क्यों होगा? मल्टीप्लाई में थोड़ी ना जाता है वो। देखो ना आप, जैसे ये 4x स्क्वायर था तो इधर आके भी तो 4x स्क्वायर माइनस में हुआ था, ये 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई थोड़ी ना हुआ था। सर हाँ सर ये 4x अच्छा स्क्वायर, सर 4x+1 वाली इक्वेशन आप वापस समझा देंगे? देखो मैं इधर ढंग से समझाता हूँ, जैसे मतलब ये बात है, क्वेश्चन क्या दिया था, 4x+1 इंटू x+2 इक्वल टू x - 4 4x+1 और +20। तो फर्स्ट रीजन तो मैंने ये दिया है कि यार 4x+1 से 4x+1 इसलिए कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्योंकि पीछे +20 लिखा हुआ है। ये बात समझ आ गई? फर्स्ट रीजन ये है, पीछे +20 नहीं लिखा हुआ है सर तो ये नहीं बोल रहा मैं। हाँ मैं उसका भी बता रहा हूँ एक मिनट को, है ना। सेकेंड रीजन ये है कि जैसे मान लो अगर ये ऐसे होता कि 4x+1 इंटू x+2 इक्वल टू x - 1 इंटू 4x+1, मान लो +20 नहीं होता तब भी हम कैसे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको इससे उड़ा दिया, इसका मीनिंग क्या है, x+2 इक्वल टू x - 1 बोल रहे हो आप, फिर आप फिर से x से x उड़ा दो ना, क्या 2 इक्वल टू -1 होता है क्या? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ऐसे कभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रख लो मेरी बात, कभी भी वेरिएबल को ऐसे कट नहीं करेंगे, आप कॉमन लेना हमेशा, ठीक है। ओके सर। आगे चलते हैं। मतलब अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते थे, जैसे मैं बताऊं, आप ऐसा कर सकते थे, जैसे मान लो आप ऐसा करते, इस वाली टर्म्स को इधर लेके आते, 4x+1 इंटू x+2 माइनस 4x+1 इंटू x - 1 और 20 को उधर ही रहने दो। इसका दूसरा मेथड ये है। अब आप चाहो तो यहाँ पे 4x+1 कॉमन, सर ये है ना। पूरा का पूरा जो आपने ब्रैकेट में आप LHS में ले गए, तो ये कैसे ले गए? पहले तो उसको x -1 से मल्टीप्लाई होना है ना, ब्रैकेट लगे। नहीं, इसको तो ले जा सकते ना, ये पूरा प्लस के अंदर है तो ये दोनों टर्म जो है सर मल्टीप्लिकेशन चली गई, क्या दिक्कत है इसमें? ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब सर देखो ये, अगर हाँ बोलो। सर अगर 20 भी LHS में आ जाएगा तो इज इक्वल टू 0 हो जीरो हो जाएगा जाएगा, ना? हाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप इसको, लेकिन मैं इक्वल टू में इसलिए नहीं लाया उसको, मतलब इधर लेके इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे सोल्व करना है। अब आप देख लो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 4x+1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लिख दो, बचा हुआ यहाँ से बचेगा x+2, और यहाँ पे देखो ध्यान रखना, जब भी माइनस आना है, मेरी बात सुन लो, हमेशा आगे जब भी पढ़ाऊंगा आप ध्यान रखना, माइनस साइन जब भी आ जाए आपको क्या लगाना है, एक ब्रैकेट लगाना है। क्यों? क्योंकि माइनस साइन अपने साइन चेंज कर देता है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो 4x सर + 1 4x+1 से -4x+1 नहीं कटेगा? -4x+1 कैसे, मतलब कैसे कटेगा, क्यों कटेगा? यहाँ पे इंटू में लिखे हुए ना ये, भाई मेरे को एक चीज बताओ, जैसे मैंने लिखा है 2 × 5 ओके सर, ओके सर। × 7, इसका मतलब ये है क्या 2 से 2 उड़ा दूं और फिर 5 - 7 रह जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना।
तो जब वहां नहीं होता तो यहाँ क्यों होगा? वो भी तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू 20। x से x उड़ा सकते हो आप यहाँ पे। तो 4x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया बोलो? 2 प्लस 1 हो गया 3, तो 20 आएगा। तो 4x प्लस 1, अब आप इस 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, तो कितना आएगा? 20/3, है ना? 20/3 माइनस का 1 जो कितना होगा? 17/3। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 17/12। ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 4 इधर। ठीक है भाई, 4x इक्वल टू बनाना 17/3 ओके सर। को इधर लिया होता है Yes, x की sir. वैल्यू 17/12। तो ऐसा भी आप कर सकते हो चाहो तो। समझ आ गया? ये इसका सेकंड मेथड है। हाँ जी लेकिन सर। कट मत कर देना यार, कट करो। यस सर। आपको देखना आर.डी. शर्मा में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, वहां पे कट करके नहीं बता रखा उसने। आप चेक करोगे तो वहां अगर आपने कट कर दिया ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, अभी ऐसा क्वेश्चन मैं भी ढूंढ लूंगा, मिल जाएगा तो एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जहां अगर आप कट कर देते हो तो आंसर बहुत ज्यादा गलत आएगा। देखना, मतलब आपका आंसर आ जाएगा, आपको लगेगा आपका आंसर आ गया, लेकिन एक्चुअल में वो गलत होगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं इसके। एक ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है बहुत ज्यादा। सर 2x आप मैथ्स वाले सर से क्वेश्चंस। क्या मैथ्स वाले सर से? सर वो पेपर क्वेश्चन के एग्जामिनर। अभी टाइम कहाँ हुआ यार, बता देंगे, 1 मिनट रुक जाओ। एक क्वेश्चन कर लो, इसके बाद बुला लूंगा मैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार सभी। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको ट्राई करो, मैं जब तक बुलाता हूँ। देखो सर लास्ट में 9 स्क्वायर है ना? 92 है ये। ठीक है, 10x² + 92। यस सर, है ना, अभी बाहर गए हुए हैं, तो वो जब आएंगे ना तो आपकी एक अलग से मीटिंग ले लेंगे, उसमें आप पूछ लेना। ओके, यस सर। इस क्वेश्चन को करो आप। सर आपने क्या बोला? क्या? सर बाहर गए हुए हैं अभी कुछ काम से, तो वो आएंगे, आपकी एक अलग से न्यू मीटिंग ले लेंगे, उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं उनसे, जो भी सर आपको कौन से डाउट। सर? अरे आपको जो पहले पढ़ाते थे उनमें आपको पेपर में डाउट है ना, आप पूछें उस डाउट सर के लिए लेकिन वो आप तो कह रहे थे कि सर आज से आप ही क्लास लेंगे। अरे भाई, आपको पेपर के डाउट के लिए बताएंगे वो। आपको बोल रहे हो ना इक्वेशन ओके सर। विजिबल नहीं था, वो हाँ नहीं सर, था। लेकिन उन्होंने पेपर सर सॉल्व करके भेज दिया था व्हाट्सएप पे। तो बस अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास में मत आना, जिसको डाउट है तो वो उनकी क्लास ज्वाइन कर लेना। ओके, वो बता देंगे, मतलब जो भी आपको डाउट है वो क्लियर कर देंगे। डाउट डिस्कशन के लिए आएंगे बस वो, बाकी क्लास में ही लूंगा अब आपकी। समझ आया नहीं आया क्लास में? बोलो, आ गया? इसको सॉल्व कर लो। देखो, कोई बताएगा मेरे को किसी ने ट्राई कैसे किया इस क्वेश्चन को? सर बस आ गया आंसर, एक मिनट। वेरी गुड, आ गया आंसर तो। यस सर, मेरा भी आ रहा है। सर 6/11। 6/11, वेरी गुड। देखो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे क्या कर रहे होंगे यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लगा रहे होंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। देखो आपको ये जो ब्रैकेट है ना, इसको सोल्व कर लो। कैसे? देखो इसको लिख सकते हो आप 2x + 3। इस ब्रैकेट को हटाओ, कहाँ जरूरत है इसकी, और लिख दो प्लस का x + 5, इसका होल स्क्वायर, प्लस
2x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस का 5 इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 10x स्क्वायर प्लस 92। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। कैसे, देखो मेरे को बताओ, लाइक टर्म्स में लाइक टर्म ऐड कर सकते हैं, तो 2x प्लस एक्स कितना होता है 3x, तो ये हो गया 3x, और 3 प्लस 5 कितना होता है 8, तो हो गया 3x प्लस 8 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को मत भूल जाना, फिर प्लस साइन लगाओ। अब देखो 2x माइनस एक्स कितना होता है प्लस का x, है ना, प्लस का x, और प्लस 3 माइनस 5 कितना होता है माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस का 92। आप देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा किसी को, बताओ क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो। a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। 2ab। आप लिख लेंगे, चलो ये a है और ये b है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो 3x का होल स्क्वायर। पता है किसी को 3x का होल स्क्वायर क्या होता है? अब बहुत सारे यादें क्या करते हैं, 3x का होल स्क्वायर 3x स्क्वायर। अरे भैया 3x का होल स्क्वायर करते हैं तो 3 का भी स्क्वायर होता है और x का भी स्क्वायर होता है ना, तो 9x स्क्वायर होता है आजकल, है ना, तो ये होगा 9x स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 64 प्लस 2 इंटू a इंटू b मतलब 2 इंटू 3x इंटू 8। ओके, प्लस अब यहाँ पे लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ओके, इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 92। अब इसको सोल्व करो, देखो ये होगा आपका 9x स्क्वायर और ये हो गया आपका प्लस का x स्क्वायर, कितना हो गया बोलो, 10x स्क्वायर हो गया, बोलो। यस सर, 10x स्क्वायर प्लस 68 प्लस 44 424 टू जा 48, इसको दूसरे पेज से लिख देते हैं, ये हो गया अपना 48x। ओके, और इसको देखो ये है अपना 4x, लेकिन ये माइनस में है, तो 48x माइनस 4x कितना होता है बोलो, प्लस का 44x। ओके, राइट हैंड साइड पे कितना 10x स्क्वायर प्लस का 92। अब आपसे फिर से वही काम करना है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ सोल्व करने के लिए, तो डायरेक्ट मत उड़ा देना, हालांकि यहाँ पे उड़ा सकते हैं लेकिन मत करो, आप मत कट करो इसको, तो 10x स्क्वायर प्लस 68 प्लस 44x माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 92 इक्वल टू 0। देखो ये खत्म कर दिया आपने। अब कितना हो गया 44x 68 माइनस 92 कितना होता है बोलो, बोलो 24, है ना, माइनस का 24, जो उधर जाके कितना होगा प्लस का 24, तो x की वैल्यू आएगी 24 अपॉन 44, 4 से कट कर लो कितना आएगा 6, और यहाँ 4 से कट करोगे 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/11। क्यों? यस सर। लिख लो इसको, किसी को अगर समझ नहीं आया तो बता दो, कोई स्टेप्स आपको जो समझ नहीं आए उसको वापस से रिपीट कर देंगे। सर सेकंड लास्ट स्टेप में मुझे समझ में नहीं आया कि सर 68 कहाँ चला गया। 68 कहाँ चला गया, 68 माइनस 92 को सोल्व किया अपन ने, है ना, तो उनको सोल्व करने पे आएगा माइनस का 24, और जो माइनस का 24 आएगा उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो क्या प्लस का 24 बन जाएगा। यस सर, कम कर दिया मैंने, मतलब ऐसे सोल्व कर लिया ओरली। आप भी क्या करा करो, जब भी ऐसे कुछ लेंदी क्वेश्चन हो, तो अगर सब्जेक्टिव में आता तब तो एक एक आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, लेकिन मान लो मैंने ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे दिया, आपको दे सकता हूँ भाई, ऑप्शन लिख दूंगा 6/11 7/11 8/11 9/11, तो आपको अपनी स्टेप्स कम करनी है, फिर उसके लिए पूरा थोड़ी लिखेंगे यार, हर एक चीज नहीं लिखते ऑब्जेक्टिव के लिए अपन, है ना, हमारे पास ऑप्शन है, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं, लेकिन आपको अपनी स्टेप्स कम करनी है उस टाइम में, टाइम ऐसे तो बचाओगे मैथ्स के अंदर। अभी देखो आप पेपर कैसा आएगा आपका, अभी का पेपर कैसा था बताओ, इजी या टफ या मॉडरेट? सर इस बार स्टेटमेंट क्वेश्चंस सर नहीं बहुत आए। इजी था। अब आपको बहुत अच्छे पेपर मिलेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दे, और ये वाला एक और समझा लीजिए। आप ही समझा है, कोई स्टेप आपको समझ नहीं आए तो उसके लिए बोलो, या पूरा समझाना है? सर ये बोल। 3x प्लस 8 स्क्वायर के बाद समझा दीजिए। अच्छा, इसके बाद मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पर भी एक एक स्टेप कम करिए, आप चाहो तो लिख सकते हो पूरा, जैसे यहाँ पे लिखोगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3x का होल स्क्वायर कितना था 9x स्क्वायर,
8 का स्क्वायर कितना होता है 64, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अप्लाई करो, आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए, है ना। तो यहाँ पे ये अप्लाई करा, प्लस का 2a भी आता है, तो प्लस का 2 इंटू ए कितना है 3x इंटू बी कितना है 8, इसको लिख दिया। ओके, फिर यहाँ से इसको अप्लाई करा मैंने इस जगह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया है मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2a भी होता था, -2 इंटू ये मेरा a है और ये मेरा b है ना, तो कितना आएगा x इंटू 2। अब बहुत सारे याद है क्या करते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू को -2 ले लेते हैं, b की वैल्यू -2 नहीं है, वो माइनस जो है फॉर्मूले का माइनस है। ओके, तो b जो है वो 2 ही होता है, -2 नहीं होता वो, है ना। आपने भी की होगी कभी ऐसे सिले मिस्टेक, b को हम -2 लेते हैं, -2 नहीं होगा, वो प्लस का 2 ही होगा, क्योंकि माइनस की जगह माइनस लगा रहे हैं अपन, वो फॉर्मूले का माइनस है। तो यहाँ पे 10x स्क्वायर प्लस का 92, इसको सिंप्लीफाई कर रहा है बस, उसके बाद तो और आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आप वापस क्या करना, इस क्वेश्चन को ओनली क्वेश्चन लिखना, है ना, और फिर खुद से ट्राई करना पूरा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप मेरे से वापस से पूछना, फिर से बता दूंगा मैं। बी पॉजिटिव क्यों होगा? फिर बी पॉजिटिव क्यों होगा? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने आपको दिया 7 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ये मैं लेके चल रहा हूँ, ये a है और ये b है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बोलता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूला, है ना। तो a है कितना 7, मतलब 7 का स्क्वायर, b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2, अब a इंटू बी, ये a है, मैंने a किसको लिखा, देखो 7 को लिखा है, और b किसको लिखा है 3 को, मैंने b -3 नहीं लिखा, b 3 है, कंपेयर करो ना, माइनस की जगह तो माइनस लिखा हुआ है और b के प्लस पे 3 लिखा हुआ है, तो b -3 क्यों होगा, फिर b 3 है ओनली। ओके, वो माइनस जो है फॉर्मूले का माइनस होता है, तो -2 इंटू 7 इंटू 3, क्लियर है अब। और मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसमें से एक तो अभी आपको करना है, मतलब एक क्वेश्चन होमवर्क में है आपका, इस क्वेश्चन को तो अभी ट्राई करो, 2x + 1 अपॉन 4x - 4 इक्वल टू 7/8। क्लास है सर 6:30 से, अभी ब्रेक हो गया सर, लीव कर दे। आपकी मर्जी, क्वेश्चन लिख लो पहले यार, मैं तो क्वेश्चन लिख के लीव कर रहा हूँ वैसे भी, है ना। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ये वाला भी करके बताओ मेरे को, क्वेश्चन नंबर 1। सर एक सौ पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए, पहले वाली स्लाइड। Sir, x is equal. पिछला वाला। Sir, x is equal to 3. 3 आ रहा है, चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ये कैसे होगा, देखो 8 इंटू 2x + 1, ठीक है, और 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 इंटू 4x - 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना सिखाया आपको, ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इंटू 2x कितना हो गया 16x, 8 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, प्लस का 8, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28x, 7 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28 आएगा। अब देखो इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको चाहो तो इधर शिफ्ट कर दो, तो देखो 28x माइनस का 16x हो जाएगा, जब 16x प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 16x आएगा, माइनस का 28 इधर आएगा तो प्लस का 28 होगा, तो 28 + 8 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 8 और 4 12x हो गया, और ये होगा अपना 36, तो x की वैल्यू आएगी 36/12 मतलब 3। ठीक है, क्लियर है सभी को, बोलो यस सर। क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, इसको लिख लिया होगा सभी ने, अब आप चाहो तो लीव कर सकते हो, आपको नोट्स और रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी। सर एक बार दिखाना क्वेश्चन। सर थैंक यू सर। बाय। ओके सर, बाय सर। कोई बात नहीं, आपको कुछ छूट भी गया तो आपको PDF दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, मैं ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। थैंक यू सर। ओके।